Hello everyone. Hope you all are fine at your homes. And today we'll start from where we left yesterday. और आज हम स्टार्ट करेंगे हार्मफुल इंसेक्ट्स. हमने कल इंसेक्ट्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 4th चैप्टर नंबर 6 इंसेक्ट्स एंड हाफ वी हैव डन रीडिंग एंड नाउ विल स्टार्ट विद हार्मफुल इंसेक्ट्स. सो हार्मफुल इंसेक्ट्स दोज इंसेक्ट्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. ऐसे इंसेक्ट्स जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, दे आर हार्मफुल इंसेक्ट्स. इनमें देखिए सबसे पहले हमारे डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स. ऐसे इंसेक्ट्स जो क्या कर सकते हैं, डिजीजेस बीमारियां फैला सकते हैं. तो हमने सुना है मस्किटोज की वजह से हमें क्या होता है, हमें डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है. ओके एंड ऐसे ही हाउस फ्लाइज की वजह से भी हमें बीमारियां हो सकती हैं, कॉलेरा हो सकता है, ठीक है ना, हमें और भी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं. सो दीज आर इंसेक्ट्स जो हमें क्या करते हैं, डिजीजेस देते हैं. इसीलिए इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स. और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाउस फ्लाइज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस फ्लाइज को. नाउ लुक, when houseflies sit on garbage or animal excreta, they gather germs. जब houseflies कहाँ बैठती हैं, गार्बेज पे बैठती हैं या फिर एनिमल वेस्ट के ऊपर बैठती हैं जाकर, तो वो वहाँ से क्या कर लेती है, काफ़ी सारे जर्म्स को अपने लेग्स में स्टिक कर लेती हैं, विंग्स पर स्टिक कर लेती हैं. दे कैरी द डिजीज कॉजिंग जर्म्स ऑन देयर फीट एंड बॉडीज. वो इन डिजीज कैरिंग जर्म्स को अपने फीट पर, अपनी बॉडी पर चिपका कर और क्या करती हैं, वहाँ से फ्लाई ऑफ कर जाती हैं, कैरी करके दूसरी जगह आ जाती हैं. When these flies sit on any food item, the germs are passed on to the food. जब ये फ्लाइज किसी भी फूड आइटम पर बैठती हैं तो इनके जो जर्म्स स्टिक हो गए थे किसके साथ में, इनके लेग्स के साथ में या फिर इनके विंग्स के साथ में, बॉडी के साथ में, वो कहाँ आ जाते हैं, फूड में आ जाते हैं. These disease-causing germs get transmitted to humans when we consume such infected food or water. जब इस तरह का गंदा पानी या फ्लाइज जिस खाने पर बैठी हुई है उस खाने को हम खाते हैं तो वो इंसेक्ट्स कहाँ चले जाएंगे, हमारी बॉडी में आ जाएंगे. इसीलिए हमें मना किया जाता है कि अनकवर्ड फूड को हमें कभी नहीं खाना चाहिए. जो हमारे ठेले वगैरह पे जो स्ट्रीट फूड मिलता है, हमें हमेशा चेक करना चाहिए क्या वो प्रॉपरली कवर्ड है या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसेक्ट्स फ्लाइज के थ्रू होते हुए उस फूड तक पहुंचते हैं और फिर फूड से हमारी बॉडी में आ जाते हैं और हमें किस तरह की बीमारियां करते हैं, लाइक डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस, ठीक है ना, इस तरह की बीमारियां ये हमें कर सकते हैं. नाउ वी शुड नेवर ईट अनकवर्ड फूड एज इट इज लाइकली टू हैव जर्म्स इन इट. नेक्स्ट, एक तो हाउस फ्लाइज. नाउ नेक्स्ट इज द मस्किटोज. मस्किटोज भी डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स हैं. मस्किटोज एंड सम अदर इंसेक्ट्स स्प्रेड डिजीजेस थ्रू बाइट्स. मस्किटो हमें बाइट करते हैं, कुछ और भी इंसेक्ट्स हैं जो हमें बाइट करके हमें डिजीज दे सकते हैं. लाइक डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड थ्रू मस्किटो बाइट्स. हमें पता है मलेरिया और डेंगू किसकी वजह से, मच्छर के काटने की वजह से होता है. When a mosquito bites a sick person, it sucks the infected blood. जब मस्किटो किसी भी सिक पर्सन को जो बीमार है ऑलरेडी, ठीक है ना, उसको क्या करता है, बाइट करता है, तो उसका जो इन्फेक्टेड ब्लड है जिसमें ऑलरेडी जर्म्स हैं, ठीक है ना, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें वो क्या कर लेता है, सक कर लेता है. When this mosquito bites a healthy person, अब ये जब जाके किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तब क्या होगा, जर्म्स को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है ना, हेल्दी पर्सन को. तो ये जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मस्किटो क्या कर रहा है, एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है. ओके, सो मलेरिया इज़ ओनली सम टाइप्स ऑफ मस्किटोज स्प्रेड दीज डिजीजेज. सभी मस्किटोज इस तरह के डिजीजेज स्प्रेड नहीं करते हैं, लेकिन मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मस्किटो. मलेरिया कौन से किसकी वजह से, बाइट ऑफ एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज की वजह से स्प्रेड होता है. एंड डेंगू किसकी वजह से स्प्रेड होता है, एडीज मस्किटो की वजह से. ओके, नेक्स्ट, देयर आर ऑल्सो सम ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स. ऐसे इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं. दे आर विंगलेस, जो जिनके पास, दे कैन नॉट फ्लाई, उनके पास विंग्स नहीं हैं. सच इंसेक्ट्स आर नोन एज फ्लीज. ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लीज.
मेनली ये हमने देखा होगा हमारे पेट्स वगैरह को कई बार मोटी मोटी फ्लीज हो जाती हैं, ठीक है ना, और डॉग फ्ली, कैट फ्ली, देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाया हुआ है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी पे, स्ट्रे डॉग्स वगैरह की बॉडी पे हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनकी वजह से वो कमज़ोर भी हो जाते हैं हमारे पेट्स, और साथ में उनकी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है, डिजीज़ प्रोन हो जाती है, ठीक है ना, बहुत वीकनेस आ जाती है उनके अंदर, तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ऑलराइट, अब ह्यूमंस में भी इसी तरह के फ्लीज एग्जिस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको हेड लाइस। किसी किसी के सिर में आपने देखा होगा, कुछ बच्चे हमेशा खुजली करते रहते हैं, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि उनके सिर पे क्या है, हेड लाइस है। क्या है, हेड लाइस है। और ये हेड लाइस क्या करती है, आपका ब्लड सक करती हैं, आपके ब्लड पे ये ग्रो करती हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं आपके सिर में, और फिर आपको हमेशा अपने हाथ को सिर में रखना पड़ता है, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग, और साथ में आपकी बॉडी में वीकनेस भी आती जाती है, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो हार्मफुल इंसेक्ट्स। Now, fleas found on rodents like cats can spread a very dangerous disease known as bubonic plague. अब जो फ्लीज हमें कुछ इंसेक्ट्स की कुछ रोडेंट्स की बॉडी पर मिलते हैं, जैसे रैट है, ठीक है ना, इनकी बॉडी पर कुछ फ्लीज हमें मिलते हैं जो बहुत डेंजरस डिजीज स्प्रेड करते हैं, दैट इज़ ब्लूबॉनिक प्लेग। प्लेग का नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सालों पहले प्लेग ने बहुत महामारी मचाई थी, जैसे अभी कोरोना ने किया हुआ है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ प्लेग। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास क्लीनलीनेस मेंटेन करें, हाइजीन मेंटेन करें, ताकि हमारी बॉडी पे किसी भी तरह के फ्लीज ना हो, हमारे आसपास में रोडेंट्स, हमारे घर में चूहे ना हो, ठीक है। दिस कैन हेल्प अस टू सेव फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लीज। इससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लीज से बच सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर द स्टिंगिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड वॉस्प स्टिंग। स्टिंग करना मतलब डंक मारना, ठीक है ना। ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो अपना स्टिंग लीव कर जाते हैं, ठीक है ना, हमें स्टिंग करते हैं, और इनका जो स्टिंग होता है वो कहाँ पर, इनकी बॉडी के बैक साइड पर लोकेटेड होता है। ये देखिए, बैक साइड पर लोकेटेड होता है, पॉइजनस होता है, और जब ये इंसेक्ट्स हमें स्टिंग कर लेते हैं तो काफ़ी पेन होता है, रेडनेस होती है, काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है हमारी बॉडी पार्ट पर, ठीक है। तो इनसे भी हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। Now next one, there is a do you know type of thing, and it is says spider and its web. Spider is not an insect. It has 8 legs, whereas insects have 6 legs only. कभी कभी हम ये गलती कर देते हैं, हम स्पाइडर को, मकड़ी को भी ये समझ लेते हैं दैट इट इज़ एन इंसेक्ट, बट स्पाइडर इज़ नॉट एन इंसेक्ट। स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है। स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं, 8 लेग्स होते हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे जो क्या बोलते हैं इंसेक्ट्स हैं, उनके कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स। इट कैचेस वेरियस इंसेक्ट्स फॉर इट्स फूड। वो खुद इंसेक्ट नहीं है, वो इंसेक्ट को कैच करता है और उन्हें फूड की तरह ईट करता है। स्पाइडर सिक्रीट्स अ लिक्विड फ्रॉम इट्स माउथ। स्पाइडर अपनी माउथ से एक लिक्विड सिक्रीट करता है, एक लिक्विड निकालता है जो बहुत पतले पतले थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही वो माउथ से सिक्रीट करता है, एयर के कांटेक्ट में आएगा, इट विल चेंज इनटू थ्रेड, और इसी थ्रेड से वो अपना क्या बनाता है, वेब बनाता है, जिसे हम स्पाइडर वेब बोलते हैं। दिस थ्रेड इज सो थिन दैट इंसेक्ट्स कैन नॉट सी द वेब। इतना पतला थ्रेड होता है कि इंसेक्ट्स इस थ्रेड को नहीं देख पाते हैं और उस वेब में जाकर फंस जाते हैं, और स्पाइडर उन्हें बाद में खा लेता है। ओके, सो द थिंग टू रिमेंबर इज स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। नेक्स्ट, सेविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स। अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को हार्मफुल इंसेक्ट से बचाएं, तो हम क्या कर सकते हैं। Now we can get rid of harmful insects by using natural methods or by using chemicals. या तो हम नेचुरल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं, इंसेक्ट्स को किल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स। और नेचुरल मेथड्स क्या हैं, देखिए, वी ऑफन कीप ड्राइड नीम लीव्स इन क्लोथ्स और अप्लाई नीम और कैरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर। हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने जो नीम की लीव्स हैं, ड्राइड नीम लीव्स, उसको आपने देखा होगा मम्मा कपड़ों में रख देती हैं ताकि कपड़ों में स्मेल ना हो और कपड़ों में जो इंसेक्ट्स हैं
वो कपड़ों से, वुलन कपड़ों से दूर रहें जब हमें वुलन कपड़ों को पैक करके रखती हैं। ओके। एंड कैरोसिन ऑयल हम अप्लाई करते हैं वुडन फर्नीचर पे ताकि टर्माइट्स वगैरह ना रहें। नेक्स्ट इज दिस हेल्प्स टू सेव देम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स। फार्मर्स समटाइम्स यूज पेस्टिसाइड्स फॉर सेविंग देयर क्रॉप्स। कुछ टाइम पर कुछ फार्मर्स भी क्या किसका यूज़ करते हैं, अपने पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो क्रॉप्स में से इंसेक्ट्स को किल कर सके, जो इंसेक्ट्स क्रॉप्स को क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वेज। और सबसे अच्छा तरीका है क्लीन रहिए, ठीक है ना, हाइजीन मेंटेन करके रखिए अपने आसपास में, सो दैट इंसेक्ट्स आप तक पहुंच ही ना पाए। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कॉलेरा। कॉलेरा एक तरह का इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है। कॉलेरा में आपकी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। नेक्स्ट इज डायरिया। डायरिया एक तरह का लूज मोशन होता है, ठीक है ना, जिसमें बॉडी से बहुत सारा वाटर कंटेंट एक्सक्रीट होता रहता है टाइम टू टाइम। जर्म। जर्म क्या है, एक डिजीज कॉजिंग लाइफ फॉर्म। जर्म क्या है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको क्या कॉज कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है। नाउ जॉन्डिस। जॉन्डिस एक लीवर का इन्फेक्शन है। जॉन्डिस किसका इन्फेक्शन है, लीवर का इन्फेक्शन है। मेमरेनस। मेमरेनस मतलब बहुत पतली थिन शीट, ओके, जैसे उनके विंग्स होते हैं इंसेक्ट्स के। है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स एक पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है ना, विच इज़ वेरी लाइट, तो बहुत इजीली कैरी हो सकता है एयर से, विंड से, इंसेक्ट से, वाटर से भी एट सम टाइम्स। सिक्रीट। सिक्रीट मतलब फ्लूइड को जनरेट करना, बनाना। ओके। नेक्स्ट इज स्टिंग। स्टिंग का मतलब क्या होता है, डंक, दैट इज पेनफुल बाइट, एक बहुत ही पेनफुल बाइट। सो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने कीवर्ड्स को पढ़ लिया है। अगर इसके बाद में भी किसी को कोई भी दिक्कत है, यू कैन मैसेज मी एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे गुड एट योर होम्स एंड कीप रीडिंग। गुड बाय एवरीवन।